तो अभी मैं एक डिस्कस करूँ ट्रायंगल फिजिक्स। एक्चुअली ये ट्रायंगल फिजिक्स मैंने ऐसे बोल दिया ना कि एक ट्रायंगुलर कंडक्टिंग लूप है और ट्रायंगुलर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ये आईआईटी एडवांस 2024 का सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन है, तो ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या सिचुएशन दिया है ना कि तुम्हारा ये एक देखो ये क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है ना। ट्रायंगुलर लूप है इस तरीके से, ये ट्रायंगुलर लूप है, ठीक है। कंडक्टिंग लूप है, CL कंडक्टिंग लूप। ये इक्विलेटरल सब बराबर है और ये एक रीजन दिया हुआ है, ये देखो रीजन दिया हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी इक्विलेटरल रीजन दिया, बट ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल एंटर और ये भी स्पीड दी हुई है, ठीक है ना। ये कंडक्टिंग लूप एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो तुम्हें EMF वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका ये y दिया है, ये x दिया है और ये z एक्सिस दिया है, मतलब ये वेक्टर b इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया बोलो b k कैप। ये सिचुएशन है और यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू 0 दिया है, इधर डाउनवर्ड जाओगे तो x क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो अब हमें EMF और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ये हाइट L दिया हुआ है, ट्रायंगल का हाइट L दिया, ये भी L है, दोनों आपका मैग्नेटिक फील्ड का रीजन और ये आपका कंडक्टिंग लूप दोनों एकदम सिमिलर, सेम टू सेम, ठीक है। और ये अपना यहाँ पर स्टैटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया और उसमें ये कंडक्टिंग वायर एंट्री हो रही है इसकी कंडक्टिंग लूप की। चलो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा तुम लोग को ये कि तुम कोई भी इंड्यूस EMF में पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ये मेरा जो प्लेलिस्ट है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें मैंने बताया है इसके लिए पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस EMF। लेफ्ट हैंड थंब इज हाई पोटेंशियल, ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड थंब, डियर स्टूडेंट्स थंब इज हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो देखना इसमें लेफ्ट हैंड है ना बच्चों, उसका जो थंब होगा वो हाई पोटेंशियल होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, चारों उंगली मैग्नेटिक फील्ड होगा और परपेंडिकुलर ऑन पाम वेलोसिटी होगा। यू नो E इज इक्वल टू BAB, मोशनल EMF E इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, BLV होता है ना। तो बोलो ये क्या शो करेगा तुम्हारा चारों उंगली, L क्या शो करेगा, O शो करे, ये सॉरी स्पीड क्या शो करेगा आपका, ये क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑन द पाम, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, लेफ्ट हैंड का जो चारों उंगली होगा वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब इज हाई पोटेंशियल और ये परपेंडिकुलर। अगर डिटेल्स में जानना है तो प्ले लिस्ट देख लो, ठीक है। अब देखो सिचुएशन पर आओ तुम, अब तुम्हारा ये देखो बोलो ये क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो ये वाली वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 0, इधर क्या है x इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें ये जो एंटर करा दो, जैसे ये तुमको ऐसा कुछ ले लो, ठीक है, ये तुम्हारा एंटर कर गया v स्पीड से, तो भाई एंटर कर गया तो यही तो पोर्शन है ना इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बाकी तो ये वाला खत्म कहानी, ये जो कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये A हो गया और B हो गया और ये आपका इफेक्टिव लेंथ हो गया, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया। तो अब देखो इसके पोलैरिटी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भाई, आउटवर्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज हाई पोटेंशियल परपेंडिकुलर। तो ये देखो ये वाली जो बैटरी बनेगी ये इस तरह का बनेगा, मतलब ये A क्या होगा, हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। तो जो तुम्हारा एंटर हो रहा है ये पोर्शन वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। और धीरे धीरे आपका ये वाला लेंथ जो है ना बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। तो इसको MCQ का जो प्रॉब्लम है उसमें सबको EMF और ET का जो ग्राफ दिया हुआ है ना कुछ इस तरीके से दिया है, चारों ऑप्शंस में ऐसा ही दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसको क्या माना गया है, नेगेटिव माना गया, EMF E नेगेटिव माना गया, ठीक है। तो चलो ये तो बात समझ में आ गया तुम्हें। अब तुमको ग्राफ में कुछ ऐसे दिया हुआ, तो देखना भाई ग्राफ में कि फिर ये देखना है कि अब बढ़ रहा है, फिर घटना चालू हो रहा है और फिर EMF 0 हो जा रहा है, ये कैसे हो रहा है और किस x पर ये आपको नीचे आ रहा है, तो किस x पर वो 0 हो जाएगा, ये हमें समझना है। तो देखो अब चीजों को समझो कि 0 अब घटना चालू कैसे होगा भाई। अब देखिए व्हाट इज दिस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये आपका B है, ठीक है। ये बोलिए आपका यहां पर x इक्वल टू क्या है 0, यहां पर x कितना है बोलिए, ये पॉजिटिव, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोलता हूं कि एक सिचुएशन आपको ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पोलैरिटी तो अपन समझ में आ गया, ये वाली होगी। अब तुम देखो ये 3 रॉड हो गए तुम्हारे पास, ये देखना मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है, ये तुम्हारा जो है बच्चों व्हाट इज दिस, ये है तुम्हारा कंडक्टिंग लूप। क्या है बेटा, ये कंडक्टिंग लूप है, ये वाली रॉड, ये वाली रॉड, ये वाली रॉड। तो तुम पहले मुझे ये तीनों रॉड की पोलैरिटी बताओगे। तो देखो इसकी तुम्हारी V, अब ये जो टूटेगा तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, देखना इफेक्टिव कंपोनेंट इससे तुम डिसाइड करोगे, इसका भी ये हुआ तो ये रॉड के अलॉन्ग और ये, तो ये जो डिसाइड करेगा ये कंपोनेंट
ठीक है ना, ये तुम्हारा पोलैरिटी डिसाइड करेगा। तो चलो इसका तो पोलैरिटी तो ये पता चल गया। अब देखो इसमें तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या है, बोलो आउटवर्ड ऐसे, और तुम भगाओगे इधर, तो ये इसका जो बैटरी बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देख लो, आप देख लो करके भाई, ये तुम्हारा क्या है, वी है ना, ये वाली कंपोनेंट, ये तो अलोंग द रोड इंड्यूस ईएमएफ नहीं देगा भाई, तो ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारा ये हो गया हाई पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको देखोगे तो आपका थंब इज थंब इज व्हाट इज दिस इज फोर फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट, एंड थंब इज द हाई पोटेंशियल एंड परपेंडिकुलर। तो इसका जो आ रहा है बच्चों, ये आपको ये हाई पोटेंशियल यहां पर आ रहा है इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो देखो अब ये मैं इसको थोड़ा सा ये आपको हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब इस तरीके से, तो इसका हमारा ये जो आ रहा है ना, ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू फिगर। और ये सब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहा हूं आपको। तो ये जो देखिए, ये जो बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है आपको ये इस तरीके से। अब देखिए आपको दिमाग चलेगा, अगर मैं इसको एक थिंकिंग पाथ ऐसे यहां से चालू करूं, ऐसे सोचूं मैं, तो देखो बोलो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम पोलैरिटी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों मिल करके इस पोलैरिटी को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और नेट ईएमएफ आपका जीरो होने का चांस रहेगा। तो ये सिचुएशन तुमको समझ में आ गया कि अब 3 बैटरी बन रही है। पहले शुरुआती दौर में कितना बैटरी बन रहा था, 1, और अब बन रहा है 2 और 3, और 3 में ये दोनों की पोलैरिटी क्या होती है, ऑलवेज सेम। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे इनकी पोलैरिटी क्या होगी, आपको घटेगी, और ये वाला बैटरी डोमिनेट करने लगेगा, तो फिर आपका ईएमएफ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आई होप आपका ईएमएफ के एनालिसिस एक साथ मल्टीपल इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन, तो देखिए ये सिमेट्रिकल सिचुएशन में आएगा जब ये आपका एल 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 जितना भी दिख रहा है आपका स्मॉल एल मैं मानता हूं। ठीक है, और ये तो तुमको बोलो ये कितना है, तुम्हारा कैपिटल एल है। तो अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, जहां पर हमारा ये सिचुएशन आएगा और नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब देखो तुम लोग, अब आ जाओ सिचुएशन पर। अब देखो बेटा इसमें आ जाओ। अब तुम्हारा बेटा ये क्या है, देखो ये तुम्हारा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, एमआर है, वेक्टर बी है तुम्हारा, आउटवर्ड है। ठीक है, बोलो ये क्या है अपना, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी y इज हाँ x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये अपना क्या बोलते हैं, x पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलो ये देखो आप यहाँ पर ये इस तरह से, ये बोलो ये हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये आपका एल है। सिचुएशन मैंने बनाया था कुछ, तुम्हें एंटर कराया था इसमें जो अपना, और सॉरी यार ये इस तरह से था ना, एक मिनट यार, ये सिचुएशन इस तरह से था अपना। ठीक है बच्चों, और बोलो ये कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू 0, और अपना बैटरी ये स्टार जैसा बन रहा है, स्टार फुल। ठीक है, देखो तो ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना, ठीक है ना, और ये हो गया। तो ये देखना इस तरह से, ठीक है, ये आपको अब ये इस तरह से, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो अब देखो बच्चों, अब ऐसा करो, ये तुम ऐसा करो ना, ये तुम मान लो यहाँ तक की दूरी को तुम मान लो x, यही तो निकालना है। और बोलो ये अपना हाइट कितना है भाई, l ना, तो बोलो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एल। और देखो ये l है, ये l है, ये l है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कैपिटल L दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो देखा जाए तो l इज इक्वल टू √3 साइड कितना हो गया, 3l/4। तो चलो ये l का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया, 4l/3√3। ठीक है, चलो ये मिल गया l का वैल्यू, कितना मिल गया, 4l/3√3। ठीक है बच्चों, l इज इक्वल टू, अब देखो ये तुम्हारा देख लो ये कितना होगा, अगर तुम इसको l बोलते हो तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये होगा 4l/√3, और वो किसके बराबर होगा, x माइनस एल के बराबर। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखना भाई कैपिटल L है, सॉरी यार कैपिटल L है। तो अब देखो चलो ये वैल्यू पुट कर दो, 4/√3 ये वाली वैल्यू यहाँ से, और स्मॉल l की वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये देखना भाई l इज इक्वल टू 4l, एक मिनट यार, ये सॉरी एक मिनट, तो ये 3√3l, तो कितना हो गया, l इज इक्वल टू 4 कैपिटल L/3√3। ठीक है, अब ये देखना 4l, ये कितना हो गया, 4l/√3,
कितना होता है भाई ये √3l/4, सॉरी यार, ये √3l/4, ये √3l/4, तो √3l/4 इज इक्वल टू x माइनस एल। तो अब भाई l की वैल्यू इसमें तुम पुट कर दो, ठीक है। चलो l की वैल्यू पुट करो यार, बोलो कितना, √3/4, बोलो 4l/3√3 इज इक्वल टू x माइनस एल। तो ये 4 गया, √3 गया, तो इधर आए तो l/3 प्लस l इज इक्वल टू x, तो बोलो 4l/3, तो ये हो गया x, तो बोलो x इज इक्वल टू 1.33l, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपना यही फाइंड अप करना था, जो ग्राफ में आपको जो दिया हुआ था ना, इस तरीके से आपको ये ऐसा दिया था और आपको यहां पर 0, ठीक है। ये कुछ ऐसा मतलब कि इधर ऐसा ये जो दिया हुआ था, ये कुछ ऐसा 0 x इज इक्वल टू और कुछ l और यहां पर कुछ 1.5l, तो इसका मतलब पक्का ठीक है, ये 1.33l पर क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, राइट। ओके, थैंक यू।